बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस तरह लग रहा है कि अनकरीब वो वक्त आने वाला कि इमरान खान साहब ने फिर दोबारा से जो पंजाब के चौधरी हैं उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देना शुरू कर देना है। क्योंकि सबसे पहले परवेज खटक साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने वजारत आला पंजाब नहीं देनी, चौधरी ने को अगर नून लीग से मिलती है तो जाकर वो वहां से ले लें। और फिर रात को हम टीवी पर मेहर बुखारी को परवेज इलाही साहब ने बड़ा ही एक अहम इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने तहरीके इंसाफ के आसान अल्फाज में बखिए उखेड़ के रख दिए हैं और बता दिया वाज़ेह अल्फाज में कि अब उनका जो रास्ता है वो तहरीके इंसाफ से जुदा है और अब वो जा रहे हैं अपोजिशन जमातों की तरफ। अलबत्ता मुस्लिम लीग काफ ने बाकायदा ऐलान तो नहीं किया मगर परवेज इलाही की जो बातें हैं, जो उन्होंने खुलकर बातें की हैं, वो सारा कुछ जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब रोज़ाना जो है महसूस हो रहा है कि किसी ना किसी बहाने से वो टीवी पर आ जाते हैं और लोगों से खिताब करना शुरू कर देते हैं। कभी किसी जलसे के थ्रू, कभी किसी कन्वेंशन के थ्रू, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कभी कौम से खिताब के नाम पे, कभी किसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए। ये उनका वतीरा गुज़िश्ता ढाई 3 माह से यही चल रहा है, वो यही काम कर रहे हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने एक कन्वेंशन से खिताब किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के और उसके अंदर खूब जो है ऑपोज़िशन जितनी भी लीडरान हैं, उनको खूब रगड़ा लगाया। बल्कि वो जो 3 लोग हैं, जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फज़लुर रहमान साहब, इनको 3 स्टूक्स का और फिर इसके अलावा मौलाना फज़लुर रहमान साहब के बारे में बताया कि उनको तो डीज़ल जो है नाम नून लीग ने रखा था, तो फलां ने ये किया था, तो फिर ढुमका ने ये किया था। अलबत्ता कट इन शॉर्ट उन्होंने खूब अपनी तरफ से वो जो बातें किया करते हैं, वो लगाई-बुझाई जो किया करते हैं, कल फिर एक दफ़ा उनका वही ज़ुबान थी, वही लहज़ा था, और वही अलक़ाबात से वो अपने मुख़ालिफ़ीन को नवाज़ रहे थे। अब पता नहीं क्यों वो रोज़ आकर ऑपोज़िशन को ललकारना शुरू कर देते हैं। मेरी समझ से बाहर है, अगर उनके अपने बंदे पूरे हैं, तो कम से कम 179 जो छोड़ें आप, 172 लोग उनके अगर पूरे हैं, तो वो असेंबली का इजलास कल सुबह बुलाएँ, उन लोगों को बुलाएँ, 172 वोट लें और ये तमाम जो chaos पॉलिटिकल हुआ है, इसको ख़त्म करें। पर मुझे इस तरह लगता है कि गेम उनके हाथ से निकल चुकी है। अगर उनके पास बंदे पूरे होते, तो वो ढी चौक के अंदर 10 लाख लोगों को बुलाने का टास्क ना दे रहे होते अपनी पार्टी को, वो 172 लोग बुलाकर असेंबली का इजलास बुलाते। असेंबली का इजलास इसी वजह से नहीं फौरन बुलाया जा रहा कि उनके बंदे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से परवेज खटक साहब, असद उमर साहब और दीगर लोगों जिनको टास्क दिया हुआ है इमरान खान साहब ने, खुद इमरान खान साहब भी रोजाना जो है की बुनियाद पर किसी ना किसी अपने ही पार्टी के एमएनए से मुलाकात कर रहे हैं या फिर किसी इत्तेहादी जमात के पास भागे भागे जा रहे हैं। आप देख लें जिस तरह जीडीए के पास वो गए और जिस तरह बाप वालों के पास कल जो है वो गए हैं, उनकी तरफ जाकर मिलने गए हैं। हालांकि अलबत्ता इससे पहले जो पैटर्न था जो हम सब लोगों के सामने है, जो हम देखते थे कि अगर किसी से ताज़ियत भी करनी हो तो इमरान खान साहब उसको अपने दफ्तर बुला लेते थे और वहां पर फिर वो ताज़ियत किया करते थे, वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया करते थे, खुद चल कर नहीं जाते थे। इतनी रऊनत थी, ये लेवल था रऊनत का, गरूर का और तकब्बुर का। और अब जब अपनी कुर्सी के ऊपर आई है तो वो हर तरफ भागते दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने संगीन हो चुके हैं इमरान खान साहब के लिए, उनकी हुकूमत के लिए। अलबत्ता इस तरह लग रहा है कि वो जो जीडीए वाला जो मामला है, उन्होंने तो किसी भी सूरत जो है आसिफ अली जरदारी के कहने पर वोट नहीं डालना था। उन्होंने तो जुल्फकार मिर्जा साहब, हमीदा मिर्जा साहब हमेशा उनके खिलाफ ही चलना था। तो फिर भी वो जो है ये इतने पैनिक्ड है, इतनी परेशानी कि वहां पर उनके दर पर भी हाजिरी लगाना इमरान खान साहब ने जरूरी समझा, गिड़गिड़ाना ज़रूरी समझा और लगता ये है कि वो भी जो है इमरान खान साहब की दौड़ लगवाना चाह रहे हैं सारे मिलकर। ऐसा नहीं है कि इत्तेहादी जो हैं वो इमरान खान साहब से इन 4 सालों के अंदर बड़े खुश रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा वक़्त गुज़ारा है। इत्तेहादियों की इमरान खान साहब ने एक नहीं सुनी, उनकी नाक में दम किए रखा है। उनसे जो वादे किए गए थे, उनसे जो चीज़ें तय की गई थी, वो नहीं उनको दी गई। और अब जब उनको मौका मिल रहा है तो ये अब वो गुस्सा निकालने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई देते हैं। एमक्यूएम भी जो है उसके हवाले से भी यही इत्तलात है, खबरें हैं कि गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने मुलाकात तो की है पर वो बेनतीजा चीज़ें सामने आ रही हैं और लग यही रहा है कि एमक्यूएम जो है
वो पीपल्स पार्टी से डील कर चुकी है और गारंटर जो है काफ लीग है और मौलाना फजल रहमान साहब है, और इसी तरह काफ लीग जो है वो नून लीग से डील कर चुकी है और जो गारंटर है मौलाना फजल रहमान साहब है और आसिफ अली जरदारी साहब है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ट्राइका जो है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो चल रहा है, और इमरान खान साहब को हर महाज पर, हर मामले के ऊपर चेकमेट करता जा रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जो अब जो नई नई डेवलपमेंट हो रही है वो बड़ी इस हवाले से खौफनाक दिखाई दे रही है कि जिस दिन असेंबली के अंदर वोटिंग होगी उस दिन असेंबली के अंदर भी और बाहर भी एक नया सीन क्रिएट हो सकता है, हंगामा राई हो सकती है, क्योंकि अलबत्ता मौलाना फजल रहमान ने तारीख चेंज करवा दी है कि वो अब 25 को तमाम काफिले कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे 24 की बजाय, ताकि वो जो इस्लामाबाद में इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस होनी है वो हो जाए खैर खैरियत से। और वो कहते हैं कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम किसी को टारगेट नहीं करना चाहते खारजा महाज के हवाले से, रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बड़ी अच्छी बात है और उन्होंने एक दिन आगे बढ़ा दिया है। पर जिस तादाद के अंदर लोग इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो 27 को 10 लाख लोगों के साथ करेंगे, और जितनी बड़ी तादाद में मौलाना फजल रहमान साहब और पीडीएम की दीगर जमातें जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने वर्कर्स और लोगों को लेकर आएगी, तो खदशा है कि पार्लियामेंट के बाहर हंगामा आराई हो सकती है, और पार्लियामेंट के अंदर भी हंगामा आराई को आप जो है रूल आउट नहीं कर सकते। वहां भी मुमकिन है कि ये वहां पर भी मामला हो सकता है। अच्छा, फिर हुकूमत का तो दावा है कि वो 10 लाख लोग लेकर आएगी, मगर पीडीएम के लॉन्ग मार्च की बात की जाए तो अब मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हवाले से तजवीज़ भी दी है कि पंजाब से जो है मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इसको लीड करें, और साथ हमजा शहबाज शरीफ हों, वो उनका साथ दें, और जनूबी पंजाब से सारे काफिले लाहौर पहुंचे और लाहौर से बरास्ता जीटी रोड ये जो है लेकर इस्लामाबाद आए, और फिर कराची से पीपल्स पार्टी और कोयटा पेशावर से जमीयत उलमा इस्लाम जो है अपने काफिले लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हो, और यूं एक पूरे पाकिस्तान से लोगों का जम्मे गफीर जो है इस्लामाबाद ले आकर बिठा दिया जाए। अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नून लीग का जो भी हो उसको इस्लामाबाद में इस्तकबाल करें। अब ये हो जाता है तो ये एक अच्छी खासी तादाद जो है वो लोगों की वहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। फिर दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त जो वजीर है वो भी बड़ी पैनिक सूरत हाल में है। कोई एक बात कर रहा है तो दूसरा दूसरी बात कर रहा है। जिस तरह फवाद चौधरी कहते हैं कि किसी को हम गुजर कर नहीं जाने देंगे, यहाँ से कोई गुजर के तो दिखाए 10 लाख बंदों के बीच में से। तो दूसरी जानिब जैसे दूसरे लोग हैं वो इसके बिल्कुल उल्ट बात कर रहे हैं। शेख रशीद साहब जो हैं, जिस तरह उनका फरमाना है कि अंपायर पाकिस्तान के साथ हैं और जिन्हें पाकिस्तान की फिक्र है वो इनको समझा रहे हैं कि अपने मामले अफवाह व तफहीम से हल करें। अपोजिशन का ऊपर वाला खाना खाली है, ये साम्राज्य सुंडियां डी चौंग में फारिग हो जाएंगी। जबकि परवेज खटक ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अलग अलग नहीं, इन दोनों ने एक साथ चलना होता है। इमरान खान बहुत ज्यादा पुरएतमाद है, सियासी जमातों की मुलाकातें होती रहती हैं, जिसने जाना है इस्तीफा दे दे, वरना इस तरह के हल्के के अवाम से दगा होगा। फिर अब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि आप देखें गुलाम सरवर साहब जो है वफाकी वजीर का ओहदा है, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया कि खुद कुछ बम्बार बनकर मुल्क और मजहब के दुश्मनों के बीच में जाकर खुद को उड़ाने की जो है वो ख्वाहिश रखते हैं। तो इस नहज के ऊपर बयानात और चीजें और बातें चल रही हैं हुकूमत की जानिब से, जो कि फ्लेयर अप किया जाए, ओपोजिशन को, हालात को खराब किया जाए, इस तरह लग रहा है हुकूमत खुद जो है आग के ऊपर तेल डाल रही है अपने हाथों से। आप देखें इमरान खान साहब की रोजाना की स्टेटमेंट्स, अब उनके जो वजीर हैं उनकी स्टेटमेंट्स देख लें तो उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है मुझे वो समझ नहीं आ रही, शाह महमूद कुरैशी साहब वो कह रहे हैं कि वोट डालना हर किसी का हक है, हम किसी को नहीं रोक सकते, जो आएगा वो जाएगा। अब पता नहीं कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। अलबत्ता ये कहानियां भी चल रही हैं कि फिरदौस आशिक अमान साहब को पीपल्स पार्टी नहीं लेना चाहती, जबकि फवाद चौधरी साहब जो है उनकी भी शायद कोई बातचीत चल रही है, उनको भी कोई रिलीफ मिल जाए इस सिलसिले में, शायद इसी वजह से वो थोड़ा कम कम आजकल आ रहे हैं, वरना नहीं तो उनकी तो परमानेंट ड्यूटी थी कि दिन में 2-3 दफा आकर और अपोजिशन को खूब रगड़ा लगाना है। अच्छा, इस वक्त इमरान खान और उनकी टीम से लोग जो है दरअसल बदला लेने के मूड में आए हुए हैं, और वो सारे के सारे इकट्ठे हैं, और जो अपोजिशन जमातों समेत अक्सर इत्तेहादी जो है वो बगैर किसी शर्त के वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इस हुकूमत को जो है ना चुन दिया जाए, पकड़ के दबा दिया जाए और इनको फारग किया जाए।
और वजह जो समझ आती है वो यही है कि गुज़िश्ता 4 साल जो हुकूमत ने टफ टाइम दिया है, दहाती हों चाहे अपनी जमात के जिस तरह तरीन ग्रुप है या ओपोज़िशन है, इनको कॉर्नर करके रखा है, बहुत तुन के रखा है, चाहे नैब के केसेस हों या पुलिस हो या एफआई हो या दीगर मामलात हो, तो कोई गुंजाइश नहीं दी गई। और इस तरह लगा है कि जिस तरह सियासी इंतकाम वाला मामला जो है, वो हुकूमत ने पहले शुरू किया और अब ये जितने भी लोग इकट्ठे हो चुके हैं, इस तरह लग रहा है कि ये उस मामले को ख़त्म करने की जानिब जो है वो चल पड़े हैं। फिर इत्तेहादियों को साथ रखने के हवाले से इमरान खान साहब के कुछ वज़ीर तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, जिस तरह शेख रशीद हो गए या दीगर हो गए। वो तो कहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, इमरान खान को फ़तह नसीब होगी हर हाल के अंदर और इमरान खान सुरखरू होगा। पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो इस तरह की है कि इस तरह लग रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ का जो सियासी बयानिया है, वो दम तोड़ चुका है। अब ये जिस तरह इमरान खान साहब ने दोबारा से जलसे जुलूस और रैलियां और कन्वेंशन से खिताब करना शुरू कर दिया, इससे तो लगता यही है कि इमरान खान साहब को भी आइडिया हो गया कि उनकी हुकूमत अब बचती नहीं है, अपोजिशन ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। इसलिए उन्होंने भी कहा कि चलो जाते जाते अवामी राब्ता मुहिम जो है सरकारी खर्चे पर ही कर ली जाए, और इलेक्शन की तैयारी की जाए और ज़रा लोगों के लिए को बावर कराया जाए, ग्राउंड बनाई जाए कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, आलमी साजिश भी हो रही है, मुल्की तौर पर भी साजिश हो रही है। अच्छा, फिर ये भी इत्तलात हैं, मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल जो हैं वो ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया जाए। पता नहीं ये कैसे मुमकिन है, कैसे नहीं है, ये तो कानूनी माहिरीन इस हवाले से या आईनी माहिरीन जो है वो बता सकते हैं। अलबत्ता इस वक़्त जो हुकूमत है वो फुल टाइम इस तरह लग रहा है कि बौखलाहट का शिकार है और इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है, क्योंकि किसी का कोई बयान किसी के साथ जो है वो नहीं मिल रहा है। हुकूमत के हवाले से अगर बात की जाए, हर कोई अपनी जो है 2 ईंट की मस्जिद बनाकर बैठा है और अपने ख़्यालात के मुताबिक जो है वो बातें और चीज़ें जो है मीडिया पर आकर बता रहा है। अलबत्ता जो ऑपोजिशन है वो बड़ी कामयाबी से कप्तान की हर मूव को जो है वो चेकमेट कर रही है, उसका कला कमा कर रही है और हर रोज कोई ना कोई नई मुश्किल जो है इमरान खान के सामने जो है ऑपोजिशन जमातें खड़ी कर रही हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।